आफ्टर यूज डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं। कार्बन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अगर हीट किया जाता है तो आर्टिफिशियल डायमंड बनके तैयार हो जाता है। इसकी चमक नेचुरल की तरह ही होती है, लेकिन इसकी कीमत में अंतर होता है। जो नेचुरल डायमंड है उसका कीमत हाई होता है और जो आर्टिफिशियल तैयार किए जाते हैं इनकी कॉस्टिंग में कमी आ जाती है। अब हम बात करते हैं आफ्टर डायमंड सेकेंड एलोट्रॉप्स की, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। सी, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक फिजिकल फॉर्म ही है, अलग, फिजिकली अलग है ये। इसका सिंबल भी क्या होगा? सी ही होगा। सो इट्स सिंबल इज सी। फिजिकल फॉर्म अलग होने की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डायमंड से अलग हो जाती है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक substance. सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, इट इज सॉफ्ट एंड स्लीपरी। इट इज सॉफ्ट एंड स्लीपरी। टू टच। थर्ड प्रॉपर्टी आती है, इट इज लाइटर देन डायमंड। इट इज लाइटर देन डायमंड। डायमंड जितना हैवी नहीं होता है ये, इसका कारण उसका स्ट्रक्चर ही है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज 2D, two dimension flat layer structure of hexagon। फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागन। इसमें हेक्सागन की फ्लैट लेयर्स कंबाइन होती हैं और फ्लैट लेयर, वन लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट और स्लीपरी हो जाता है। इनके बीच में वॉन्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है। लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये सॉफ्ट और स्लीपरी हो जाता है। Graphite can conduct electricity। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कारण क्या होता है। डायमंड में हमने देखा कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी हैं और चारों वैलेंसी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो कार्बन एटम है उसकी 3 वैलेंसी या 3 कार्बन से तो वो कनेक्ट रहेगा और चौथा वैलेंसी उसका खाली रह जाता है। चौथा वैलेंसी खाली होने की वजह से उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सो वी कैन से द ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन present in its structure, present in its structure. Next property is on heating, ये भी डायमंड की तरह ही CO2 गैस को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसका सिंबल भी क्या है? C है। इसके कंटेंट में भी क्या है? सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है। सो ऑन हीटिंग ग्रेफाइट प्रोड्यूस CO2 गैस ओनली। यानी हम देख रहे हैं डायमंड में भी क्या हुआ, कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, CO2 गैस बनाया। डायमंड और ग्रेफाइट में भी क्या हुआ, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और CO2 गैस बनाया। तो इस तरह से दोनों का ही जो केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीजन के लिए सेम है, लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा जा रहा है? डिफरेंट जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, ग्रेफाइट हैज weak
वॉन्डरवॉल force of attraction. ग्रेफाइट हैज वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कार्बन कार्बन एटम के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है और यही सॉफ्टनेस इसको स्लिपरी टच भी देती है। इसकी वजह से ये एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। सो नाउ कम टू द यूजेस। It is used as lubricant in machines. Use as lubricant in machine. Second use हम लिख सकते हैं इसका, that is used as carbon electrode और graphite electrode in dry cell. in dry cell. थर्ड यूज हम लिख सकते हैं, यूज फॉर मेकिंग पेंसिल कोर known as pencil lead or black paint. Pencil lead or black paint. Represent the structure of graphite and diamond. See, this is the structure of graphite. आप ये देख रहे हैं कि हर एक लेयर में यहाँ हेक्सागन की लेयर्स बनी हुई हैं जो एक के बाद एक है. This is the carbon atom. जो dark circles हैं, these are the carbon atoms, and each carbon atom joined to only 3 other carbon atom. इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है. मींस हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ चौथा बैलेंसी फ्री रह जाता है. और चौथा बैलेंसी फ्री होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. अब ये जो लेयर्स हैं, फ्लैट लेयर्स हैं, इन फ्लैट लेयर्स के बीच में रहता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम वॉन्डरवॉल फोर्स के नाम से जानते हैं. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द लेयर ऑफ कार्बन एटम टुगेदर. इस वजह से वीक फोर्स अट्रैक्शन होने की वजह से ये स्लिपरी और सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं, मशीनरी में यूज किया जाता है. Now this is the carbon atom and this is the whole layer. So this is the flat layer of carbon atom. This is the second flat layer of carbon atom and this is the third layer of flat carbon. This is the third flat layer of carbon atom. So overall the structure is flat hexagonal ring is a graphite structure. Now this is the diamond structure. हर एक एटम इससे टेट्राहेड्रली कनेक्ट रहता है, कार्बन एटम. सो ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज ज्वाइंट टू द 4 कार्बन एटम. हर 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है टेट्राहेड्रली. एंड दिस अरेंजमेंट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स अ 3D अरेंजमेंट. ये जो मैंने बैलेंसीज निकाल रखे हैं, इनके पीछे भी इसी तरह के टेट्राहेड्रल कनेक्ट हैं. इससे भी टेट्राहेड्रल कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज बिकम वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी रिजिड, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड हो जाता है. एंड द कोवेलेंट बॉन्ड इज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, जो इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देते हैं. इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड. नाउ द थर्ड एलोट्रॉप इज बकमिंस्टर फुलरेंस. बकमिंस्टर फुलरेंस. Buckminster Fullerene. C. Buckminster Fullerene is the third allotrope of carbon atom. तो इसका सिंबल भी कैसा रहेगा? C. So symbol is C. Again, जैसे डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जैसे डायमंड का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागन का
जैसे डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का फ्लैट लेयर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, बकमिनिस्टर फुलरेंस का फुटबॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। इसीलिए ये छोटा मॉलिक्यूल है और इसमें कार्बन के 60 मॉलिक्यूल कंबाइन रहते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स अ क्लस्टर ऑफ 60 carbon atom joined together and form football shaped spherical molecule. So it's a cluster of 60 carbon atoms joined together and form football shaped spherical molecule. Second, आप देख रहे हो इसमें कार्बन कितने हैं 60, जबकि डायमंड में तो बहुत सारे हो सकते हैं, ग्रेफाइट में बहुत सारे हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए सो इट्स बिकम अ स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, इट नीदर very hard nor very soft. At room temperature it is dark solid. नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, on burning it produce, as usual it produce CO2 gas, तो इस तरह से हमारे बकमिनिस्टर फुलरेंस के पॉइंट आ जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक तो ये आता है, इसका नाम, ये बकमिनिस्टर फुलरेंस किस तरह का नाम है और ये नाम ड्राइव कहां से हुआ। तो देखिए इसमें पॉइंट है, बकमिनिस्टर फुलरेंस का नाम एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर फुलर, उनके रिस्पेक्ट में रखा गया है। हुआ ये था कि एक एग्जीबिशन के दौरान उन्होंने एक डॉम शेल डिजाइन किया था और वो डॉम शेल एग्जैक्टली इसके स्ट्रक्चर से मैच कर ली जाती है। इस वजह से उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम भी क्या रखा गया है, बकमिनिस्टर फुलरेंस। अब एक चीज और कि उनका जो स्ट्रक्चर था, जो उन्होंने डॉम शेल डिजाइन किया था, वो कैसा था। तो मैं आपको बताया कि ये कैसा है, फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल है और वो डॉम शेल भी फुटबॉल शेप ही तैयार किया गया था। उसमें 20 हेक्सागन थे and 12 pentagon थे, and the same molecule has been discovered, same kind of arrangement has seen in this structure. So in its structure 20 hexagon and 12 पेंटागन देखे गए। सो इसके स्ट्रक्चर में 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन हैं, जो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फुटबॉल में हेक्सागन और पेंटागन के पैचेस होते हैं, व्हाइट और ब्लैक। और जो बकमिनिस्टर फुलर ने जो डॉम शेल डिजाइन किया था उसमें भी इसी तरह का था, 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन लाइक अ फुटबॉल। तो उनके रेफरेंस में या उनकी रिस्पेक्ट में इसका नाम दिया गया है बकमिनिस्टर फुलरेंस। हालांकि ये छोटा मॉलिक्यूल है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी खोजी जानी बाकी है, अंडर प्रोसेस है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए हमें इतना ही प्रॉपर्टी इसका लर्न करना है। अगर आप देखेंगे पूरा जो डिस्कशन अभी तक हमारा हुआ है एलोट्रॉप्स के बेसिस पे, तो कोई चीज ऐसी है जो कॉमन नजर आती है आप लोगों को? इसमें सिर्फ एक ही कॉमन चीज नजर आती है, वो है कि ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूस CO2 गैस। चाहे डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे बकमिनिस्टर फुलरेंस हो, तीनों के तीनों बर्निंग पर सिर्फ और सिर्फ CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूट है वो कार्बन है। सो वी कैन से दैट कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टी कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जिस तरह से ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 गैस बनाते हैं, उसी तरह से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करके उसी तरह के कंपाउंड फॉर्म करेंगे। सो physical properties are the same but the chemical property are different. That type of elements are called allotropes.